ये आकाशवाणी गोरखपुर है। अब आप विकास राय से क्षेत्रीय समाचार सुनिए। केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आज गोरखपुर में महंत दिग्विजयनाथ की 52वीं पुण्यतिथि के अवसर पर उनकी प्रतिमा का अनावरण किया। ये प्रतिमा नगर के रामगढ़ताल के निकट दिग्विजयनाथ पार्क में स्थापित की गई है। इस अवसर पर अपने संबोधन में केंद्रीय शिक्षा मंत्री ने महिलाओं सहित समाज के सभी वर्गों के सशक्तिकरण के लिए गोरक्षपीठ के योगदान की सराहना की। उन्होंने कहा कि गोरक्षपीठ अपने शिक्षण संस्थानों के माध्यम से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सबका साथ सबका विकास की संकल्पना को दशकों से साकार कर रही है। उन्होंने कहा कि देश की शिक्षा व्यवस्था में सभी को समान अवसर उपलब्ध कराने के लिए सरकार ने नई शिक्षा नीति की घोषणा की है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ सरकार के कार्यों की प्रशंसा करते हुए उन्होंने कहा कि उत्तर प्रदेश आज विकास के नए मुकाम हासिल कर रहा है। उन्होंने कहा कि उत्तर प्रदेश ने हाल ही में एक दिन में 40 लाख से अधिक लोगों को कोविड रोधी टीके लगाने की उपलब्धि हासिल की। उन्होंने कहा कि कई देशों की तो जनसंख्या इतनी नहीं है जितने टीके उत्तर प्रदेश ने एक दिन में लगाए। इस अवसर पर श्री प्रधान ने दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय में यूजीसी की ओर से महंत गंभीरनाथ के नाम पर एक पीठ स्थापित करने की भी घोषणा की। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि विकास के लिए सकारात्मक सोच का होना आवश्यक है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में आज इसी सकारात्मक सोच के साथ देश विकास के पथ पर आगे बढ़ रहा है। उन्होंने कहा कि प्रदेश में भी हर वर्ग को बिना किसी भेदभाव के योजनाओं का लाभ दिया जा रहा है। श्री योगी ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारत की संस्कृति को वैश्विक मंच पर नई पहचान दिलाई है। उन्होंने कहा कि आज पूरा विश्व 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाता है। मुख्यमंत्री ने कहा कि उनकी सरकार ने राज्य में बंद पड़ी विकास परियोजनाओं को पुनर्जीवित करने का कार्य किया है। उन्होंने कहा कि गोरखपुर का खाद कारखाना अगले माह शुरू हो जाएगा। मुख्यमंत्री ने दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय में महंत गंभीरनाथ के नाम पर पीठ की स्थापना की घोषणा के लिए केंद्रीय शिक्षा मंत्री का आभार व्यक्त किया। मुख्यमंत्री और गोरक्ष पीठाधीश्वर योगी आदित्यनाथ ने कहा है कि गोरक्षपीठ अपने 4 दर्जन से अधिक शिक्षण संस्थाओं के माध्यम से मानवता की सेवा कर रही है। गोरखपुर में आज महंत दिग्विजयनाथ की 52वीं और महंत अवैधनाथ की 7वीं पुण्यतिथि पर आयोजित श्रद्धांजलि सभा को संबोधित करते हुए श्री योगी ने कहा कि गोरक्षपीठ के महान संतों ने जाति, क्षेत्र और भाषा के आधार पर कभी भेदभाव नहीं किया। उन्होंने कहा कि उनके इस संदेश को हम सभी को अपनाना चाहिए। श्री योगी ने कहा कि जो समाज आपस में जाति, क्षेत्र और भाषा के आधार पर बटा होता है वह अपनी रक्षा नहीं कर पाता। मुख्यमंत्री ने कहा कि आज नए भारत का उदय हो रहा है और सभी नागरिकों को आत्मावलोकन कर इस नए भारत के निर्माण में भागीदार बनना चाहिए। केंद्रीय शिक्षा, कौशल विकास एवं उद्यमिता मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने आज सिद्धार्थनगर में केंद्रीय विद्यालय के नए भवन का उद्घाटन किया। इस अवसर पर अपने संबोधन में उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सिद्धार्थनगर के विकास को अभूतपूर्व प्राथमिकता दी है। उन्होंने कहा कि जल्द ही सिद्धार्थनगर को अपना मेडिकल कॉलेज मिलेगा। श्री प्रधान ने कहा कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में आज उत्तर प्रदेश विकास के नए कीर्तिमान बना रहा है। उन्होंने कहा कि कोविड टीकाकरण अभियान में आज उत्तर प्रदेश देश में प्रथम स्थान पर है। इसके अलावा रोजगार, महिलाओं की सुरक्षा तथा उन्हें सशक्त बनाने और गरीबों को कल्याणकारी योजनाओं का लाभ देने में उत्तर प्रदेश देश के शीर्ष राज्यों में से एक है। उन्होंने कहा कि केंद्र में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और राज्य में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की डबल इंजन सरकार उत्तर प्रदेश को लगातार नई बुलंदियों पर पहुंचा रही है। इसके अलावा श्री प्रधान राष्ट्रीय पोषण माह के अंतर्गत आयोजित कार्यक्रम में भी शामिल हुए। इस अवसर पर प्रदेश सरकार के स्वास्थ्य मंत्री जय प्रताप सिंह, बेसिक शिक्षा राज्य मंत्री सतीश द्विवेदी, स्थानीय सांसद जगदम्बिका पाल और राज्यसभा सांसद ब्रजलाल भी उपस्थित रहे। प्रदेश में पिछले 24 घंटों के दौरान कोरोना संक्रमण के 11 नए मामले सामने आए हैं, जबकि इस दौरान 20 मरीज स्वस्थ हुए हैं। राज्य में इस समय सक्रिय मामलों की संख्या 186 है। प्रदेश में कोविड जांच का कार्य लगातार जारी है। कल 2,20,000 से अधिक नमूनों की जांच की गई। अब तक 7,71,00,000 से अधिक नमूनों की जांच की जा चुकी है। राज्य में कोविड टीकाकरण का कार्य तेज गति से चल रहा है। कल 7,56,000 से अधिक टीके लगाए गए। प्रदेश में अब तक 9,76,00,000 से अधिक टीके लगाए जा चुके हैं। वाराणसी से कांग्रेस के पूर्व विधायक और प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री पंडित कमला प्रतीत त्रिपाठी के प्रपौत्र ललितेश त्रिपाठी ने आज कांग्रेस पार्टी के सभी पदों और प्राथमिक सदस्यता से इस्तीफा दे दिया। श्री ललितेश ने कहा कि उन्होंने अभी किसी दल में जाने का निर्णय नहीं लिया है। समाचार समाप्त हुए। नमस्कार।